आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम कर कर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। न केवल ओडिशा, पूरा देश महाप्रभु जी के आशीर्वाद से आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मित्रों, अभी यहां आने से पहले मैं उत्कल गौरव मधु बाबू के घर पर उनको पुष्पांजलि कर कर आया। उत्कल गौरव मधु बाबू 19 के शताब्दी में भी, गुलामी के कालखंड में भी ओडिया भाषा के लिए, उत्कल प्रदेश के लिए पूरा जीवन लड़ते रहे। न केवल ओडिशा, न केवल बंगाल, ये लड़ाई लड़ते लड़ते इंग्लैंड तक जाकर अंग्रेजों के भी बहरे कान पर शंख बजाने का काम उत्कल गौरव मधु बाबू ने किया था। आज हम सब भाजपा के कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर जाए कि उत्कल गौरव मधु बाबू की कल्पना के ओडिशा की रचना करने का, एक नए ओडिशा की रचना करने का संकल्प कर जाए। और एक संकल्प साथ में ये भी कर जाए कि अगली बार जब विधानसभा का चुनाव हो, ओडिया भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री ओडिशा की जनता को मिल जाए। यह भी संकल्प कर जाना। ओडिशा के गौरव को, ओडिया संस्कृति को, उत्कल गौरव को आसमान तक छुआने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकती। मित्रों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, भाई का स्वतंत्र संग्राम, बख्शी जगबंधु, इनके स्वप्न, ये शहीदों के स्वप्न अगर पूर्ण करने हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वप्न पूर्ण हो सकते हैं और किसी के नेतृत्व में नहीं हो सकते। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा मानते हैं कि सब पार्टियों में हमारी पार्टी अलग प्रकार की पार्टी। कई बातें हैं जो हमारी पार्टी को सभी पार्टियों से अलग करती है, मगर इसकी मुख्य बात है ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है, पार्टी जब संगठन का विस्तार करने के लिए जाती है, पार्टी जब विचारधारा का विस्तार करने के लिए जाती है, तब नेताओं के आधार पर नहीं जाती। मेरी पार्टी का मालिक मेरे बूथ का अध्यक्ष और शक्ति केंद्र का अध्यक्ष होता है। और जितने भी विश्लेषण हुए भारतीय जनता पार्टी के विजय के, ये सारे विश्लेषण बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अगर कोई मुख्य बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी संकोच से बोलते थे कि केंद्र में सरकार बनानी। मैं यहां स्पष्टता से कहने आया हूं, केंद्र की तो सरकार बनानी ही नहीं है, मगर भुवनेश्वर के अंदर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज यहां से संकल्प लेकर जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जो केंद्र में सरकार बनेगी, वो सरकार महान उत्कल प्रदेश के आशीर्वाद से बनेगी, महान उत्कल प्रदेश के सहयोग से बनेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 5 साल समाप्त होने को आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासी और दलितों की सरकार है। आपके गांव में 24 घंटा बिजली आई है, आपके गांव के अंदर
नलके से पीने का पानी आता है क्या? अस्पताल में डॉक्टर है क्या? किसान को धान का मूल्य मिलता है क्या? मित्रों, 40% लोगों को घर उपलब्ध नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। 38% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सूखे की स्थिति से गरीब त्राही त्राही। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। उड़ीसा सरकार तो महाप्रभु के रत्न भंडार की भी ठीक से रखवाली नहीं कर सकती। रत्न भंडार की भी रखवाली नहीं। महाप्रभु के रत्न भंडार को, उसकी सुरक्षा पर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो वह प्रश्न चिन्ह महाप्रभु के रत्न भंडार पर नहीं लगा है, ये उत्कल प्रदेश की लक्ष्मी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उत्तर प्रदेश की समृद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही। हमारे साथ 26 से ज्यादा एनडीए के दल है जो मोदी जी के साथ चट्टान की तरह, और दूसरी ओर एक गठबंधन है, एक ढकोसला बनाया है। कांग्रेस के नेतृत्व में सारे दल इकट्ठा होते हैं जिनका नेता भी तय नहीं है, नीति भी तय नहीं है, घोषणा पत्र भी तय नहीं है, और वो कहते हैं कि हमें। मैं कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, उत्कल प्रदेश को मजबूर सरकार चाहिए या मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए? बताइए। मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए? इसकी बच्ची की पढ़ाई में लगे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड देश भर के आदिवासियों के लिए बनाया है। ओडिशा में 4000 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए पैसे। हर ब्लॉक के अंदर 10 करोड़ रुपए का खर्च करना, हर ट्राइबल जिले में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बनाना, बांस मिशन को आगे बढ़ाना, वन बंधु योजना के माध्यम से आदिवासियों के समग्र विकास की एक कल्पना मोदी जी ने रखी है। मैं ओडिशा के सभी आदिवासी भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं कि 70 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आदिवासी कल्याण के लिए अपनी सरकार के खजाने खोलकर गरीब की कुटिया में बिजली पहुंचाता है, शौचालय पहुंचाता है, गैस पहुंचाता है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मेडिकल कॉलेज खोलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलता है। ये प्रधानमंत्री फिर से 19 में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके सामने आना है। मित्रों, 19 साल तक यहां नवीन बाबू की सरकार चली है। देखिए, 19 साल तक चली है और 19 में ही चुनाव है। इस बार समाप्त कर दीजिए, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की। मैं ओडिशा वासियों को अपील करने आया हूं, आपने कांग्रेस को लंबा मौका दिया, उड़ीसा का विकास नहीं हुआ। आपने 19 साल नवीन बाबू को विकास मौका दिया, ओडिशा का विकास नहीं हुआ। एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हम ओडिशा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात चिंता कर कर देश को सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, जब पाकिस्तान ने उड़ी पर अपने आतंकवादी भेजकर हमला किया, नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही दिन के अंदर अपने सेना के जवानों को पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर इसका बदला लेने का। मोदी जी उड़ीसा का विकास कर सकेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आज इस सम्मेलन से सब लोग संकल्प करके जाइए
जब तक मतगणना नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी की शपथ नहीं होती, हम सबको आराम का अधिकार नहीं है। हम भाजपा को जिताने के लिए दिन रात एक करेंगे। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में और उड़ीसा में दोनों जगह बनाने के लिए हम परिश्रम करेंगे क्या? जोर से बोलिए, करेंगे। बीजेपी सरकार बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, न्यू ओडिशा, समृद्ध ओडिशा बनाएंगे। मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, ओडिशा के कोने कोने में पहुंचे ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।